महिलाओं के भाजपा में एंट्री कैसे देखिए, पूरी सीटें निकालेंगे। चीफ मिनिस्टर बीजेपी का ही आएगा। उनका एग्ज़ाम था मेरा, चलो एक बार पास नहीं हुई, इंशाल्लाह दूसरी बार कोशिश करेंगे पास होने के लिए। किस चीज़ का डर? हम निकले हैं कश्मीरियों के लिए, हम निकले हैं गरीब आवाम के लिए, हम निकले हैं अपनी कौम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं जेके रिपोर्टिंग टाइम। मैं आपका मेज़बान रुखसार खान। आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं राबिया रसूल जी, जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से वीमेंस सेल की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाजपा की ओर से। हम इनसे खसूसी बातचीत करेंगे, कुछ सवाल होंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आप सबका। मैम, सबसे पहले यही सवाल रहेगा, महिला होके भाजपा में एंट्री कैसे? महिलाओं के भाजपा में एंट्री कैसे देखिए, मतलब मैं पहले पॉलिटिक्स से मैं दूर ही थी। पॉलिटिक्स में मेरा कोई शौक़ नहीं था, लेकिन जब मैंने देखे मतलब पार्टियों से औरतों के साथ कोई उतना ये नहीं था, तो फिर मुझे एक दिन मैंने भी सोचा चलो मैं भी देखती हूँ पार्टी में जाके, मैं भी औरतों के लिए, क्योंकि औरतों के साथ बहुत कुछ होता था, तो इसीलिए मैंने पार्टी में आके मतलब बीजेपी में ज्वाइन किया सबसे पहले। मैम, कश्मीर से वाबस्ता हैं, कश्मीर में रहती हैं, अक्सर हम देखते हैं कि कश्मीर में किलिंग्स होती हैं, क्या डर नहीं लगता, खौफ? नहीं, किस चीज़ का डर? हम निकले हैं कश्मीरियों के लिए, हम निकले हैं गरीब आवाम के लिए, हम निकले हैं अपनी कौम के लिए, कौम की खिदमत करने के लिए, तो डर किस बात का? मैम, कौम की खिदमत, कौम के रहनुमा आप कितना 370 और 3501 के एब्रोगेट होने के बाद जम्मू कश्मीर में कितने हालात बदले, कितना काम हुआ तरक्की की और नौजवानों को कितनी नौकरी मिली? नौजवानों को मतलब बहुत सारी तरक्की हुई, हमारे रोड्स बने, नौजवानों को नौकरी मिली, मतलब और भी बहुत कुछ करना था हमारी पार्टी ने, लेकिन कोविड की वजह से उतना सब कुछ नहीं हुआ। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। मैम, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कौन सा आपने काम किया जो आज भी आपको लोग याद रखते हैं? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में हमने बहुत सारे काम किए, खासकर गरीबों के लिए। भाजपा और आपकी ओर से कितना काम हुआ? मतलब मैं तो करती थी ना काम, वो तो भाजपा की ओर से हुआ कि जो भी हम काम करते थे, खास करके औरतों के लिए, खास गरीबों के लिए हमने बहुत सारे काम किए, जैसे गैस सिलेंडर देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे स्कीम्स हमने लोगों तक पहुंचाए, और भी इसके बावजूद भी बहुत सारे काम किए हमने। मैम, भाजपा से आप कश्मीर में और ख़ासकर आपकी डिस्ट्रिक्ट में लोगों का क्या रुझान रहता है भाजपा की ओर से? ठीक है, अच्छा ही रुझान रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि भाजपा सरकार जो है वो तरक्की की ओर हमें ले जा रही है। मैम, हाल ही में आपने डीडीसी इलेक्शन भी चुनाव वहाँ लड़े थे, क्या मैम लोगों का साथ नहीं रहा या क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपकी वो कामयाबी नाकामियों में? एक्चुअली हमें उतना टाइम मिला ही नहीं जितना हमें चाहिए था, लेकिन वो भी ठीक हुआ, इंसान सीखता है, वो एक किस्म का एग्ज़ाम था मेरा, चलो एक बार पास नहीं हुई, इंशाल्लाह दूसरी बार कोशिश करेंगे पास होने के लिए। मैम, भाजपा की ओर से जो बड़ा कदम लिया गया था 370 और 35A को लेकर, क्या समझते हैं आप, किस तरह से आप देखते हैं वो सही कदम था? हाँ, क्यों नहीं, आपको पता है 370 और 35A तो सबसे पहले ही ख़त्म हुआ था, लेकिन वो अब एक क्या बोलूँ मैं आपको, वो एक निशान था। अब भाजपा ने बोल दिया, आपको पता है कि जब से 370 और 35A हटाया गया तब से कोई किलिंग, कोई कुछ नहीं हुआ, तब से बहुत कुछ मतलब तरक्की हुई है कश्मीर में। मैम, आप कह रहे हैं किलिंग्स वगैरह नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो टेररिस्ट जो रेट था, ग्राफ रेट था, वो कम हुआ या बढ़ा? अभी कम ही हुआ, उतना नहीं जितना सबसे पहले था। मैम, जो 370 और 35A हटाने के बाद जो बड़े बड़े नारे वादे किए गए थे, तरक्की की ओर जाएगा, डेवलपमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो होगी ख़त्म होगी, क्या लगता है आपको वो सब चीज़ें हो गई? हाँ, अभी तो हमारी सरकार है ही नहीं, जब हमारी सरकार आ जाएगी तब देखिए जो भी वादे किए हैं बीजेपी ने इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। मैम, आने वाले इंतखाबात में, असेंबली चुनाव में, क्या हम आपको भाजपा की ओर से वहाँ देखेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कोशिश तो यही है। किस कदर जम्मू और कश्मीर की आवाम को
और नौजवानों को क्या आपका पैगाम रहेगा? मेरा यही पैगाम रहेगा कि मतलब हम भाजपा में ये बोलते कि भाजपा सरकार ये है, भाजपा सरकार वो, लेकिन जितना कुछ भाजपा कर रही है ना, मुझे नहीं लग रहा है उतने काम किसी और पार्टी ने किया है। इनको अब लग रहा है कि भाजपा कुछ नहीं कर रही है। अभी तो हमारी हुकूमत है ही नहीं, फिर भी हम लोगों के लिए शाना बशाना खड़े होते हैं। जब हमारी सरकार आ जाएगी तब आप देख लीजिए कि भाजपा सरकार क्या करेगी। मैम, जब ये गुपकार बना था, क्या लगता है कि भाजपा जो कश्मीर में है, गुपकार से थोड़ा थथराहट हो रही थी? नहीं, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। गुपकार से भाजपा डर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम सीटें डीडीसी की हैं मैम, वो गुपकार ने ही निकाली है, भाजपा की ओर से कम ही निकली। वो तो बहुत सारे पार्टी इकट्ठे हुए थे, बीजेपी अकेली खड़ी थी, फिर भी तो उन्होंने 2-3 सीटें निकाली अकेले होके भी। ऐसा कुछ नहीं कि हम अलायंस वालों से डर गए या कुछ। वो इकट्ठे बहुत सारी पार्टियाँ थी तो उन्होंने जीता, हम तो अकेले खड़े हुए थे। तो आने वाले दिनों में क्या हम समझे मैम, जो असेंबली चुनाव होने वाले हैं, भाजपा कश्मीर से पूरी सीटों पे लड़ेगी? इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह हम पूरी सीटें निकालेंगे। चीफ मिनिस्टर बीजेपी का ही आएगा। भाजपा की ओर से आप दावा कर रहे हैं? हाँ, भाजपा बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर होगा। क्या लगता है मैम, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बोला गया था, उस हिसाब से आपको लगता है कि भाजपा का सीएम जो कि जहां बनेगा? हाँ, क्यों नहीं। भाजपा जो इतने सारे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर भाजपा ही का होगा। मैम, कश्मीर की अगर बात करें, 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, कुपवाड़ा हो गया मैम, बारामूला हो गया, उड़ी सेक्टर हो गया मैम, बॉर्डर एरियाज़ है, शेलिंग्स वगैरह होती है। क्या मैम आप वहाँ गई, लोगों के बीच रही, कितना नुकसान होता है उनका? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से हूँ, मुझे वो एरियाज़ आते नहीं है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर ज़रा सा भी कुछ होता है तो मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाती हूँ। ये बाकी डिस्ट्रिक्टों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। बस यही पैगाम है कि आगे बढ़ो, मेहनत करो, डर छोड़ो। कुछ नहीं होता है डरने से, मेहनत से सब कुछ होता है। मैम, आने वाले दिनों में जो 15 अगस्त आने वाला है, इसमें क्या कश्मीर में हम देखेंगे आपको किस और मतलब जश्न मनाया जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। 5 अगस्त को जश्न मनाया, 15 अगस्त को भी मनाएंगे जश्न। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राबिया रसूल जी, जो कि भाजपा की ओर से वीमेंस सेल की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। बहुत सारे हमारे सवाल थे, बखूबी इन्होंने अपने जवाब दिए। ऐसे मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए जेके रिपोर्टिंग टाइम। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।